मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बुस्का में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में राम जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। राम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? 4 साल में मैम हमारे यहाँ नाली खड़ंजा जो भी काम है हम जनता के बीच में काम किए हैं। हमारा काम आज भी जो है दिखाई दे रहा है। जी, आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? 50 शौचालय होंगे, 15 आवास हुए हमारे कार्यकाल में। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के बारे में नाली की सफाई, हर चीज गांव देश में सफाई, झाड़ी की सफाई, ये सब आदमी आते हैं, टीम लगती है, सब सफाई कार्य होता है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआई सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, अभी बन रहा है। अभी बन रहा है। आज भी काम लगा हुआ है, इसमें वर्तमान में बन रहा है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे रास्ते कब्जे में है, कुछ जगह सड़क कब्जों में। इसके लिए क्या आपने कभी लिखित शिकायत नहीं किया है कि ये सब कब्जे खाली हो जाए? नहीं किए थे मैम, देखिए कुछ खाली हुए, कुछ अभी लोग कब्जे किए हैं। जो खाली हुए उसको मैंने बनवा दिया हूँ, और जो लोग अभी कब्जे किए हैं और लोग खाली नहीं किए, इसकी मैं बार एसडीएम साहब बार शिकायत किया हूँ। हाँ। अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई का मैंने कराया था, 2-3 बार दिया था। जैसे तालाब हमारे यहाँ अतिक्रमण है, उसकी भी मैंने शिकायत किया, लेकिन अभी तक तालाब खाली नहीं हो पाया है। रोड है, मतलब जो सेक्टर रोड है वो भी अभी खाली नहीं हो पाई है। लेखपाल द्वारा मैंने नाप भी कराया, लेखपाल का फोटो भी मैंने एसडीएम को दे दिया हूँ, लेकिन अभी खाली नहीं हुआ है। अब इस समय किसान क्या है, धान लगा दिए हैं, बीज बो दिए हैं, इस समय तो हो नहीं सकता है। एसडीएम साहब आश्वासन दिए हैं, चलिए फसल करने दीजिए, उसके बाद में सेक्टर रोड आपको चालू कराएंगे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा और एक समस्या जैसे है कि कूड़ा घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसके लिए क्या मतलब कब तक इसका निवारण कर देंगे और इसका रीजन क्या है? मतलब क्या सफाई कर्मचारी की लापरवाही है? नहीं, सफाई कर्मी नहीं, हमारा कूड़ा हमारे यहाँ अभी तक बना नहीं था मैम। अच्छा, अब बन रहा है ऑलरेडी, मतलब उसकी दीवार वगैरह सब बन गई। आज से कल से छावनी चल रहा है, उसका छावनी हो जाता है, कूड़ा घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 हफ्ते में सब सही हो जाएगा? हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन में। अब आप आए हैं, अगर कहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम आपको दिखा भी देते हैं। नहीं, मैं देख कर ही तभी आई हूँ, तभी मेरा सवाल ये रहा आपके लिए। अच्छा, ये बताइए, आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? करना चाहते हैं, किए भी। जो कभी आप समझ लीजिए हमारे यहाँ रोड ऐसा था, बारिश हो जाती थी, बरसों मास होती थी तब भी, नहीं होती थी तब भी, वो रोड हमेशा पानी भरा रहता था। गांव के लोग, जनता उसमें रोड पर पानी गिराते थे। लेकिन इस समय आपके उससे जो है हमारे यहाँ सीसी रोड बन गई है, 2 तरफ बनी है। ये दोनों सेक्टर मतलब पीडब्ल्यूडी रोड थी, मैंने उसको पहल किया, जेई साहब ने उसको नाप जोख किए, दोनों तरफ सीसी रोड बनवा दिए। पानी की कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ रोड पे। एक समस्या, देखिए मैं आपके पास आई हूँ तो समस्याओं को लेकर कि समस्याओं को कैसे आप दूर करेंगे। जैसे कि यहाँ बारात और शमशान घाट भी नहीं है, क्या आपने कभी इसके लिए भी लिखित आवेदन नहीं किया है कि बारात और शमशान घाट होना चाहिए? क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है। इसका नहीं, हमारे यहाँ श्मशान घाट कोई जरूरी नहीं है, न हम अभी तक कोई आवेदन किया। इसलिए हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर गंगा जी पड़ती है, इसलिए गांव में श्मशान घाट बनवाने के लिए मैंने कोई आवेदन नहीं किया, न बनवाने की इच्छुक हूँ। जी। अच्छा, और बारात घर अगर मिल जाएगा बनवा देंगे। जी, मिलेगा। ऐसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है, जो चीजें ग्राम सभा में नहीं होती उसके लिए आप लिखित आवेदन करते हैं, प्रतिलिपि सरकार तक पहुंचाते हैं, हमें भेजते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाती है, लेकिन जब तक आप आवेदन नहीं करते तब तक सरकार तक आपकी बात नहीं। बारात घर के लिए मैंने ब्लॉक में भी दिया हूँ, आवेदन किया, विकास भवन में दिया, विकास भवन भी दिए हैं बारात घर के लिए। लेकिन अभी तो कोई उसमें प्रतिलिपि है आपके पास? प्रतिलिपि भी है। हाँ, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, इस पर जरूर। अच्छा, सरकार की मैं 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। देखिए, हमारे यहाँ सचिवालय का कायाकल्प हो चुका है, आंगनबाड़ी का हो चुका है। हमारे यहाँ गांव सभा में आज से नहीं, जब से पंचायती राज चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इसके लिए मैंने कई बार मंत्री से भी चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद भी मैंने अपने पैड पर लेटर पे दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्राइमरी विद्यालय हमारे यहाँ है ही नहीं है आज तक।
तो हमें लगता है कि आप शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो सके जी यहाँ जी पे। मैम, जी मैम। मैंने मंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास मैंने लेटर भी दिया हूँ, उसके प्रतिलिपि मेरे पास है, लेकिन आज तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपका अगर मैं ग्राम सभा के बारे में कोटेदार लेखपाल की बात करूं तो लेखपाल और कोटेदार कैसे हैं? ठीक है, हमारे लिए तो भाई ठीक है। अगर जनता को परेशानी होती तो जनता हमारे पास शिकायत करती, लेकिन जनता कोई शिकायत की ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम लेखपाल का विरोध करेंगे तो कोई वो नहीं है। लेखपाल के पद से हम लोगों का पूरा पद कार्यभार छीन लिया गया है। मतलब कोटेदार से, प्रधान से कोई मतलब नहीं है। जी। अगर जनता शिकायत करेगी तो मैं जनता के साथ हूँ। कितनी बार से आप प्रधान हैं? मैं तो पहला बार हुआ हूँ। पहली बार प्रधान है। आपके घर में कितनी बार? हमारे घर में कुल मैम 40 साल, मेरे माता भी थी, मेरे पिता भी थे, निर्विरोध भी हुए हैं। लगातार प्रधानी आपके ग्राम सभा घर में चली? नहीं, लगातार एक बार 80 सीट हो गई थी, नहीं थी। एक 2000 किस सन से चल रहा है प्रधानी? जब से पंचायती राज चालू हुआ है। अच्छा, हाँ। पंचायती राज जब से चालू है तब से आपके घर में प्रधानी। हाँ, तो आपको तब तो राजनीति और प्रधानी का बहुत मालूमात होगा। जी मैम। कैसे काम करना है, कैसे हाँ, नहीं। सब। ठीक है, सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना सरकार से हम यही मदद चाहते हैं कि हमारे घर में बारात घर बन जाए, और दूसरी प्राथमिकता है कि विद्यालय। विद्यालय हमारे यहाँ नहीं, छोटे ननिहाल बच्चे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने। तो मैं यही चाहूंगा कि कम गवर्नमेंट से कि हमारे गांव सभा में आपने विद्यालय की मांग की, तो विद्यालय से एक रिलेटेड सवाल मैं करती हूँ कि आप मिड डे मील वगैरह कैसा चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ है नहीं, तो मिड डे मील कहाँ चलेगा? मतलब एक भी विद्यालय, छोटे मोटे कोई भी विद्यालय? कोई नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है। सरकारी विद्यालय कोई हमारे यहाँ नहीं है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पूरी, इनका सपना इस ग्राम सभा में एक विद्यालय बनाना, जो कि इनकी बहुत अच्छी सोच है। इनका कहना है कि एक शिक्षा ही विकास की, ग्राम सभा की जननी होती है, और ग्राम सभा में अगर शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा का विकास भी अपने आप होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे सड़कें कब्जे हैं और कुछ जगह नाली की समस्या, कुछ जगह जैसे कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पर, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दिन के पास, अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे काम कराएंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी मैम, हमेशा सुनेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।